A very good morning, dear students. Welcome back to BBN online classes. Today we will discuss about the second exercise of third chapter of trigonometry, class 11th mathematics. In the previous class, we discussed about some basic introductions, changes for trigonometric functions with respect to angles, some trigonometric changes with respect to quadrant, cosines, how we change the angle, graphical representation, domain, range, such type हमने कुछ किए थे जो लास्ट प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज थी उसमें. Now we start exercise 3.2 from question number first. Find the values of the other 5 trigonometric functions in exercise 1 to 5. Total trigonometric function आपके sin, cosine, tangent, cotangent, secant एंड बेटा कोसिकेंट. टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं. इसमें से आपको कोई एक देके और बाकी की वैल्यूज पूछ रहे हैं. जैसे फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोसेक्स इज माइनस हाफ. क्या दिया आपको? कोसेक्स इज व्हाट? माइनस हाफ. एंड एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो कह रहा है कि आप जो बच गए 5 उनकी वैल्यू फाइंड कीजिए. आप जो 5 बच गए उनकी वैल्यू फाइंड कीजिए. तो देखिए क्वाड्रेंट आपका थर्ड है, पाई प्लस समथिंग एंड 3π/2 माइनस समथिंग, यानी कि 180 से ज़्यादा और 270 से छोटा. पॉजिटिव कौन होता है? सिर्फ tan एंड कोट. tan एंड कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं बेटा? नेगेटिव. चलिए कोस आपके पास है तो सेक तो क्या हो जाएगा बेटा? जस्ट इसका रेसिप्रोकल -2. सेक क्या हो जाएगा? -2. वी नो दैट क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू व्हाट? कोस दिया है, साइन चाहिए, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा बेटा? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स. देन व्हाट इज साइन एक्स? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अंडर द रूट. 1 माइनस कोस एक्स माइनस हाफ एंड इट्स स्क्वायर अंडर द रूट. 1 माइनस 1/4 एंड दैट इज व्हाट? 4 माइनस 1 3/4 अंडर द रूट, दैट इज रूट बाई 2. बट एक्स इज इन व्हाट? थर्ड क्वाड्रेंट, दैट्स वाई साइन इज नेगेटिव. दैट्स वाई साइन इज ऑल्सो नेगेटिव. साइन आपका ये है तो बेटा कोसेक क्या होगा? -√2/√3 because the reciprocal of what? Sine is what? Cosec. Now what is tan theta? That is sin theta upon what? Cos theta. Sine is what? -√3/2 and cos is what? -1/2. Cancel down. That is what? √3 and that is what? Cot theta 1/10 and tan is what? √3. ये हमें फंक्शन दिया था, ये सेक जस्ट इसका रेसिप्रोकल. उसके बाद हमने यहाँ से साइन निकाला, साइन का रेसिप्रोकल हमने कोसेक किया. tan हमारा साइन अपन कोस एंड कोट इज व्हाट? 1/10. रिमेंबर दैट, कीप इन माइंड दैट इन विच क्वाड्रेंट द वेरिएबल, द थीटा, द एंगल इज लाइज. in this case x lies in third quadrant, and in third quadrant only tan and cot are positive. Remaining all the 4 trigonometric functions, they all are negative, and you can see that cos is negative, sec is negative, sin is also negative, cosec negative, but tan is positive and cot is positive. ठीक है, और देखते हैं. सेकंड जो है उसमें आपको दिया है sin x is 3/5, x lies in the second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा sin थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये तो होते हैं पॉजिटिव, बाकी जो 4 बच गए वो क्या होते हैं? नेगेटिव. तो साइन आपको पॉजिटिव दिया है 3/5, कोसेक 5/3. साइन से क्या निकालेंगे आप? कोस. कोस का रेसिप्रोकल सेक. साइन कोस है तो tan आ जाएगा और tan का रेसिप्रोकल कोट. चलिए कोट एक्स आपको 3/4 दिया है, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. सीधी सी बात है कि थर्ड में कोट पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव होगा. कोट है क्या? 3/4, तो tan क्या हो जाएगा बेटा? 4/3. x lies in the third quadrant. Tan and cot, excepting tan and cot, all the remaining trigonometric functions are negative. You can see that आपके सामने था. sec and tan
तो कोस का आपको करा दिया, सेक वाला हो जाएगा क्योंकि सेक का जस्ट रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोस। कोस आ गया तो साइन आ जाएगा, और साइन है तो उसके बाद आपके पास कोसेक आ जाएगा, और साइन को तो टेन, टेन एंड कोट। ठीक है, लास्ट देखो इसका फिफ्थ, रिमेनिंग जो है आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो आपको करना है। फिफ्थ में टेन है, टेन से हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करेंगे वो देखिए। टेन की एक वैल्यू दी है और वो वैल्यू दी नेगेटिव, और कह रहा है कि एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है बेटा। क्या कह रहा है कि टेन एक्स तो है वो है आपका -5/12। एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है बेटा। तो सेकंड में है तो सीधी सी बात है कि सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड, ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा दे आर पॉजिटिव, रिमेनिंग एल्स आर नेगेटिव। चलिए अब टेन आपके पास है, सीधी सी बात है कि कोट एक्स होगा बेटा 1/10x। क्या होगा 1/10x, दिस इज व्हाट 1/-5/12 and that is what -12/5, -12/5। we know that क्या there is an identity, we know that what 1 plus क्या 10 square x is equal to what sec square x। 1 plus 10 square is what sec square x। 1 प्लस आप 10x की वैल्यू चाहे नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो, क्योंकि 10x की वैल्यू है नेगेटिव इसलिए क्योंकि थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो मैं अगर 5/2 रखूँ, 12 रखूँ या -5/12 रखूँ, देयर इज नो चेंज, sec square x। दिस इज 1 प्लस 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144 इक्वल टू व्हाट sec square x। एलसीएम इज व्हाट 144, 144 प्लस 25, दिस इक्वल टू व्हाट sec square x। How much of this 169/144, sec x taking square root on both side, therefore sec x is what ±13/12, क्योंकि 169 13, 144 12, but sec is in second quadrant, that is negative, then we check the value or we take the value, sec x is what -13/12, then what is cos x, the reciprocal of sec, that is -12/13। कोस आ गया, सेक है, टेन कोट है, देन व्हाट इज साइन, साइन थीटा। देखो दो मेथड्स हैं, या तो आप टेन में साइन अपॉन कोस रखो या फिर आप कोस से साइन निकालो। कैसे आएगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर, थीटा यहाँ पे आपका x है, x एंड इट्स रूट, दैट इज 1 माइनस कोस x 12/13। आप माइनस रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। This is what 1 minus 144/13 and that is 169। 169 minus what 144, how much of this 25 and this is 169 under the root and this is plus minus 5/13। क्या sin x is in second quadrant, that's why sin is positive, then we take the positive value, then sin x was 5/13, then what is the value of cosec x 13/5, 13/5 ये आपके पास आएगा। tan x आपके पास नेगेटिव था -5/12, तो cot x भी आपका नेगेटिव ही आया क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में था आपका। यहाँ sec x -13/2 और cos x भी -12 ये 13/12 था क्या, sec x 13/12 एंड दिस इज cos x -12/13, जस्ट रेसिप्रोकल। और हमने साइन निकाला, देखो पॉजिटिव आया आपका, क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन है और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। ठीक है, ये तो थे बेटा आपके फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चंस, जिनमें हमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देके किसी थीटा को किसी एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में हम लाई करवाते हैं, उसके बाद उनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो हम ये चेक करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हम उस एंगल को सोल्व करेंगे। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, दे ऑल आर डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट सिस्टम, एंगल डिग्री इन रेडियन एंड डिग्री मेजर्स एंड रेडियन मेजर्स पे डिपेंड करते हैं और हमें उनकी वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, तो वैल्यूज लिखने के लिए हमें उनकी पर्टिकुलर वैल्यू आनी चाहिए। आपने लास्ट बेसिक जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि कैसे कैसे वैल्यू चेक करते हैं। हर एक 2π इंटरवल के बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज़ है वो क्या होती है, रिपीट होती है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें आपको दिया है साइन
765 डिग्री, 765 डिग्री। अगर मैं इसको वेरिएशन में डालूं किसमें, साइन 2 इंटू 360 कितना हो गए 720 प्लस हाउ मच ऑफ दिस 720 में कितना ऐड करूं मैं 45। देखिए दिस इज 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई है ना भाई, साइन 2 इंटू वट, दिस इज 2 पाई एंड दिस इज वट पाई बाई 4, 2 पाई यानी कि 4 पाई, 2 पाई एंड दिस इज 4 पाई, 4 पाई प्लस पाई बाई 4 इस एक्सिस पे आया, इस एक्सिस पे कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो बेटा साइन का तो साइन रहेगा, 4 पाई प्लस यहाँ 4 पाई है, इसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, कौन से क्वाड्रेंट में गया फर्स्ट में, फर्स्ट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, एंगल क्या है पाई बाई 4 एंड साइन पाई बाई 4 इज व्हाट 1 बाई रूट 2, साइन 45 1 बाई रूट 2। ऐसे करने। एक और देखिए कोसेक माइनस 1410, ठीक है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे एंगल कैसे डिनोट करेंगे पॉजिटिव, और जब बेटा क्लॉकवाइज जाएंगे एंगल कैसे डिनोट करेंगे नेगेटिव, ठीक है। हालांकि मैं क्या कर सकता हूं, इसको ब्रेक कर सकता हूं, कैसे, कोसेक माइनस 1410 डिग्री में मैं 4440 डिग्री ऐड कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि 440 डिग्री जो होता है वो 2 इंटू क्या होता है बेटा, आप ये देखिए ना 18 का हाफ भाई 18 इंटू 8 इंटू पाई, आप देखिए ना यहाँ पे ये हो गई आपकी 9 पाई आई थिंक सो, 9 इंटू पाई 180 89 जा 1, तो ये हो गई टोटल आपके पास 1440, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, 8 पाई जो है दैट इज व्हाट 8 इंटू 180, 18 8 जा 144, इसका मतलब ये टोटल कितना बेटा आपका 8 पाई है, कितना है ये 8 पाई, 8 पाई में ये माइनस हुआ कितना बचा कोसेक 30 डिग्री, मैं देखिए ना कितना बचेगा 30 डिग्री, 30 कौन से में फर्स्ट में होता है, फर्स्ट में इस एक्सिस में आएगा, 8 पाई माइनस किया है देखिए ना ये है ये 440 कहाँ होगा 8 पाई, 8 पाई में माइनस हुआ है तो कौन से में आएगा फर्स्ट में, या एक मिनट और 440 माइनस 1410 कितना हुआ 30 डिग्री, 30 फर्स्ट में आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू क्लॉकवाइज लेऊं, कैसे लेऊं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे करेंगे देखो 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये 8 पाई, 8 पाई में आप क्या कर रहे हो माइनस कर रहे हो कुछ ना कुछ, 8 पाई कितना होता है 1440 माइनस 30 डिग्री, तभी तो कितना आएगा 1410 डिग्री आएगा ना, और माइनस हमारा खत्म हुआ क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल लिए। तो यहाँ पे 8 पाई में कुछ ना कुछ माइनस करें, कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में सारे फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव, इस एक्सिस पे आए दैट्स वाई नो चेंज, इस एक्सिस पे इसका मतलब कोई चेंज, कोसेक का कोसेक रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव रहेगा, कोसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 1/2 तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे आपको करने हैं। 10 19 पाई बाई 3 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है बेटा 10 19 पाई बाई 3। देखिए 10 19 पाई बाई 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 3 जा 18 है ना, तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3, 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब देखिए ना 6 3 जा 18 प्लस पाई, 18 पाई प्लस पाई 19 पाई बाई 3। अब 6 पाई पॉजिटिव है, 2 पाई 4 पाई ये क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कैसे आएगा, ये 2 पाई ये 4 पाई ये 6 पाई, इस 6 पाई में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे फर्स्ट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इस एक्सिस पे आए तो कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा, 10 का 10 रहेगा फर्स्ट में जाएगा इसलिए पॉजिटिव रहेगा, और पाई बाई 3 रहेगा, पाई बाई 3 बोले तो 60 एंड 10 60 इज व्हाट √3, 10 60 इज व्हाट √3। नेक्स्ट ये कुछ एंगल के रेस्पेक्ट में हमें वैल्यू बतानी होती है जो कि ऐसे होती है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज साइन -11 पाई बाई 3, -11 पाई बाई 3 है ना। तो
आप चाहें तो इसको 11 पाई बाई 3 को ब्रेक कर सकते हैं। पाई बाई 3 कितना होता है बेटा 60, पाई बाई 3 कितना 60, 11 इंटू 60 कितना होगा 660, 660 क्लॉकवाइज चलो, ये देखो 360 और ये 720, 720 में मैं 60 माइनस कर दूं, 720 में मैं 60 माइनस कर दूं तो कितना आएगा 660। और वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट मीन्स इट शोज दैट साइन व्हाट, कितना पाई है ये 4 पाई, कितना है ये 4 पाई, 4 पाई माइनस हाउ मच ऑफ दिस पाई बाई 3, साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इस एक्सिस पे कोई चेंज नहीं होगा, कितना आएगा साइन पाई बाई 3 बोले तो साइन 60 एंड दैट इज व्हाट √3/2, साइन 60 √3/2। 3.2 क्वेश्चन नंबर 9 आपका है। लेट अस चेक द आंसर प्लीज। 3.2 क्वेश्चन नंबर 9 that is √3/2। The last question, cot minus 10th, cot minus 15 पाई बाई 4 माइनस क्लॉकवाइज चलो चेक करो किस क्वाड्रेंट में होगा। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज थी, तो क्वाड्रेंट और एंगल के बेसिस पे थी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट सम अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड देयर यूजेस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।